हारून साहब, जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब बता रहे थे, जो कुछ बातें उन्होंने पीटीआई और एमक्यूएम के बारे में कही सिंध को लेकर, मगर पंजाब के हवाले से भी अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, क्या पार्टियां वाकई चाहती हैं कि मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए? क्या पार्टियों की रजामंदी होती है इसमें? बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता था। चौधरी परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते थे, शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते थे। और ये हुकूमत जो है, इसमें भी अगर आप सूबे की सतह पे पूछें तो नहीं, उस्मान बुज़दार साहब कतन पसंद नहीं करेंगे और सूबाई हुकूमत नहीं करेगी। अच्छा। इमरान खान का नुक्ता नज़र इसमें मुख्तलिफ है और सही है, उनका नुक्ता नज़र के बल्दियाती अदारे बनने चाहिए और वो पुरुम्मीद हैं। उनका ख्याल ये है, या अब ये खुशफहमी है, ये सही है, उनका अंदाज़ा ये पता चल जाएगा कि वो ख़ुद कैंपेन चलाएँगे उससे पहले और कुछ इक़दामात किए मैं आपको बताता हूँ जी, तो वो उसके नतीजे में मजबूत बल्दियाती अदारे कायम हो जाएंगे। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो बात की उसमें बहुत से पॉइंट सही हैं। एक बात उन्होंने नहीं की, उस तरफ उनका जहन नहीं गया या अभी टाइम भी कम था। देखिए, पंजाब में मिलेंगे 30% बल्दियाती अदारों को। अच्छा, अगर सिंध में बल्दियाती अदारों को 30% मिलते हैं, ये उन्होंने सही कहा कि पहले जो इख्तियारात हासिल थे वो भी छीन लिए। ये पहला वो उन्होंने 2013 की बात की, 2011 में आया था, उस वक्त भी एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा थी, 2013 में भी एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा थी। वो अपने लिए मराहत ले लेते थे और महाजरों के और शहर, कराची शहर के और हैदराबाद शहर के मफादात कुर्बान कर देते थे। वो ज़ाती सियासत थी और एक आदमी के गिर्द घूमती थी। ये सब तो उसके सामने बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह मुअद्दब रहते थे और इसीलिए इनमें लीडरशिप की अहलियत ही नहीं पैदा हो सकी कि कोई बड़ा काम कर सकता ही नहीं है, क्योंकि इनको दबा के रखा जाता था और ये कहते थे कि लीडर चाहिए हमें, मंजिल नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। ये उसकी पूजा करते थे और इन्हें मारता पीटता भी था, इनकी तजलील भी करता था, फिर भी ये उसको गवारा करते थे। देखिए, 30% का मतलब क्या है? 350 अरब रुपए, टू बी एग्जैक्ट 266 अरब रुपए सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए मिले हैं सिंध को। अच्छा, अब वो एक साल के 266 अरब, कराची जो है उसकी आबादी जो है तकरीबन 30% है पूरे सिंध का। अब 266 अरब का 30% कितना होता है जी? को 70-80 अरब रुपए तो बनते हैं कम से कम, तकरीबन। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 80 अरब रुपए बने, जितने भी बने, हिसाब गलत हो सकता है, मैं जल्दी में हिसाब लगा रहा हूँ, जितने भी बने, तो अगर ये 240 अरब रुपए खर्च हुए होते कराची पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कराची की हालत क्या होती। कराची में जो पैसा इन्वेस्ट होता है मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले में, किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले में वो ज़्यादा नताइज पैदा करता है। मतलब वही पैसा आप लाहौर में इन्वेस्ट करें, फैसलाबाद में करें, मुल्तान में करें, इसलिए कि कराची के लोग जो हैं वो जदीद ज़हन रखते हैं, वो कदरे साइंसी अंदाज़े फिक्र है। उसमें वो कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें कायदे आज़म लेकर आए थे। कायदे आज़म गए थे गुजरात के उन कस्बों में जहाँ पे कारोबारी लोग थे जो सदियों से कारोबार करते आए थे, और मुंबई में के कारोबारी लोगों से बात की थी, उन्होंने दिल्ली के कारोबारी ख़ानदानों से बात की थी। वो उन लोगों को लेके आए थे जो कारोबार करना जानते थे। कराची की ट्रेडिशन बहुत मजबूत है, जो हुकूमत करना भी जानते थे, सरकारी दफातर में रहे थे। कराची में 1 रुपया लगता है तो उसका 5, 7, 10 रुपए का फायदा होता है, इतना पैदा होता है। तो ये उसे नहीं देना चाहते बिल्कुल पैसे। पंजाब में मिलेंगे तो देखिए तरक्की हुई कब, कराची में कब तरक्की हुई? नेमतुल्लाह खान के ज़माने में। कराची में नेमतुल्लाह खान ने, यानी इतनी तेज़ी से उनके ज़माने में तरक्की हुई। बजट कितने गुना बढ़ा था? कम अज़ कम 15 गुना, 1500%, 20% तकरीबन 15 से 20% के दरमियान बजट बढ़ा। उन्होंने एक तो उनको कायल किया प्रेसिडेंट को कि ये फ़ौजी अदारे हैं, यहाँ पे कैंटोनमेंट का एरिया है, बैरिया का एरिया है, ये सब लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें। फिर ये उन्होंने करप्शन को बड़ी हद तक रोक दिया, फिर मेरिट पे फैसले किए और कराची तो बिल्कुल बदल गया उनके ज़माने में। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने उनकी पैरवी की, फिर उसमें तरक्की। इन 8 वर्षों के अलावा तो तरक्की हुई ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो पंजाब में अलबत्ता ये है कि सूरत हाल क्या होगी, इस पे बात करते हैं।
सही है, ठीक है। तो आपने बताया कि इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, वो चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात हो। अगर वो खुद मुहिम के लिए निकलते हैं तो पीटीआई के फतह के कितने इम्कान हैं अरुण साहब? देखिए, इमरान खान साहब भी बहुत पुरजोश नहीं थे। अच्छा। उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त है कि बल्दियाती अदारे मजबूत होने चाहिए। उन्होंने बल्दियाती अदारे कायम किए पख्तूनख्वा में और भी काम किए। उसका नतीजा ये निकला कि उनकी सीटें 33 से 65 हो गई, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसके साथ काउंसलर का, बल्दिया के जो चेयरमैन होता है, उसका रब्ता होता है। रिजल्ट क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। इसमें दोनों की कमजोरियां भी हैं, प्लस पॉइंट भी हैं, नून लीग के भी इनके भी। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो रहे हैं, यानी अगर क्रेडिट किसी को जाता है बल्दियाती इलेक्शन का तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अदालत उज़्मा ने जो बेहतरीन फैसले किए हैं, कराची में के लिए बाद फैसले किए, एक ये बल्दियाती इलेक्शन का फैसला किया, ये तारीख साज फैसले हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ नहीं कराना चाहते थे बिल्कुल। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो खुद मुझसे कहा था कि हम नहीं चाहते, मगर मजबूरी है, जनरल मुशर्रफ इस पे तुले हुए थे। अच्छा, शहबाज शरीफ ने पूरा एक साल हल्फ ही उठाने नहीं दिया। बिल्कुल याद। अब एक शहर का मुझे पता है, नाम नहीं मैं लेना चाहता, लोगों के नाम लेना अच्छा नहीं होता, सिर्फ एक शहर में 10-15 लाख रुपए माहाना जो बल्दिया का चेयरमैन बनना चाहता था उसको काउंसलरों को देना पड़ते थे। तो करप्शन तो निचली सतह पे भी आपको पता है बहुत है, और बहुत अरसे से है। तो एक साल उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाने दिया, जितना हो सका रोका, क्योंकि वो इख्तियारात सिर्फ ये नहीं है कि बल्दियात को नहीं देना चाहते, पार्टी को भी नहीं देना चाहते, काबीना को भी नहीं देना चाहते। वो जो सारे इख्तियारात और तमाम रुपया शहबाज शरीफ की जेब में होना चाहिए और नवाज शरीफ की गाइडेंस के मुताबिक खर्च होना चाहिए। उनमें एक प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम ये है कि क्या हमजा और शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड होंगे या नहीं होंगे। मरीम साहबा फैसला करेंगे या वो करेंगे। अगर तो वो शरीक होंगे और हम आंगी होगी, हम आंगी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा। पॉपुलर इस वक्त वो ज़्यादा हैं, नून लीग के वोट ज़्यादा हैं एज ए होल, इसलिए महंगाई की वजह से लोग नाराज़ हैं। लोगों को इन पेचीदगियों से दिलचस्पी नहीं होती कि जनाब इक़्तिसादी इशारे क्या हैं और जनाब ये अपना बल्दियात को बड़े इख्तियारात दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। लोगों को तो सिर्फ ये पता होता है कि महंगाई है या नहीं है, अमन है या नहीं है, क्राइम तो बढ़ रहा है पंजाब में, और बेरोज़गारी है या नहीं है। जब बेरोज़गार लोग हैं, नाराज़ हैं लोग हुकूमत से। अच्छा, लेकिन अगर उनमें कोहियन न हुआ नून लीग में, टिकटें वो खुद जारी करेंगे, लाहौर से टिकटें जारी होंगी, उसमें लोकल से नहीं पूछेंगे। कुछ जो उनके फ़िदाइन हैं, एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसफ हैं, उनकी कुछ से होगी तो बाकियों पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी उनकी वीकनेस है। ठीक। अच्छा, पीटीआई का मसला क्या है? क्या माशाअल्लाह क्या लीडर उन्होंने पाया है, उस्मान बुज़दार साहब। भाई आप ना जहांगीर तरीन है ना अलीम खां है, तो नतीजा उसका साफ जाहिर है। तो दूसरा ये है कि टिकट हमेशा तहैया कर लिया हुआ है उन्होंने पहले दिन से, जब से ये पार्टी वजूद में आई है, कि टिकट देते हुए कभी मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, हमेशा सिफारिश पर टिकट दिए जाएंगे। अच्छा, यानी 3 सर्वे हुए थे 2013 में, 2 हुकूमत ने कराए थे और जो अदारे हैं उन्होंने किए थे, और एक प्राइवेट हुआ था, उसमें 90 सीटें थी 2013 में। उन 90 को किस महारत से इमरान खान साहब ने 32-33 तक ले आए, ये सब जानते हैं। इस इलेक्शन में भी, पिछले इलेक्शन में भी ज़्यादा सीटें जीत सकते थे। इन्होंने टिकटें देने के लिए जो जिन लोगों पे इंहिसार किया, तो वो आपको पता ही है। पंजाब में अलीम खां पे छोड़ दिया, वस्ती पंजाब में, और उसका नतीजा ज़ाहिर है। अलीम खां वैसे पार्टी की खिदमत उन्होंने बहुत की, लेकिन टिकट अपनी पसंद के लोगों को दिया। अच्छा, वहाँ जहाँ अपना जहांगीर तरीन थे और इसाक खाकवानी थे, वहाँ को 42 में से मेरा ख्याल है 32 या 33 सीटें जीत ली, इसलिए कि उन्होंने मेरिट पे फैसले किए और झगड़े तय कराए। तो ये पीटीआई को बड़ा खतरा लाक है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ जी, अगर इन्होंने टिकट ठीक दिए और उस्मान बुज़दार का अमल दखल उसमें न हुआ और दूसरे लोगों को न हुआ, तो जमहूरियत की तरफ ये बहुत बड़ी छलांग होगी। आप अंदाज़ा करें लाहौर को कितने पैसे मिलेंगे? लाहौर को 20-30 अरब रुपये मिलेंगे, या शायद इससे कुछ कम, क्योंकि लाहौर की आबादी जो है
वो 1.5 करोड़ के करीब है, तो कुल 12 करोड़ अगर आबादी है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना उसका हिस्सा बनेगा। तो 2 टर्म्स में रहे मियां आमिर महमूद, करप्शन का कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं था कतन। मैं 100% वसूख से आपको बता रहा हूँ कि 7 से 10 लाख रुपए माहाना वो इंटरटेनमेंट पे उनके खर्च होते थे और वो अपनी ज़ाती जेब से करते थे क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। लेकिन चौधरी साहबान ने काम नहीं उन्हें करने दिया।